नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन किसी संस्था में 23,650 रुपये जमा करते हैं। यानी कि राम, श्याम और मोहन ये तीन लोग हैं, ये किसी संस्था में 23,650 रुपये जमा करते हैं। ठीक है, राम, श्याम और मोहन ये तीनों लोग 23,650 रुपये जमा करते हैं। यानी कि इन तीनों लोगों के मिलाकर रुपए कितने हैं? 23,650। इतने रुपए किसी संस्था में जमा करते हैं तथा इनका अनुपात कितना है? 12:14:17। देखिए राम पहले लिखा हुआ है तो राम का अनुपात पहले वाला होगा, यानी कि राम का अनुपात 12 होगा। श्याम दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है तो श्याम का अनुपात दूसरे नंबर वाला होगा, यानी कि श्याम का अनुपात 14 होगा। और मोहन तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है तो मोहन का अनुपात होगा 17। ठीक है, यानी कि तीसरे नंबर वाला। तो इस तरह से अनुपात हम पहचान लेते हैं कौन सा अनुपात किसका है। अब देखिए ये तीनों लोग मिलाकर टोटल रुपए 23,650 किसी संस्था में जमा करते हैं तथा इनका अनुपात 12:14:17 है। यानी कि राम अगर 12 रुपये देता है तो श्याम 14 रुपये देगा और मोहन 17 रुपये देगा। ठीक है, यानी कि राम अगर 12 दूनी 24 रुपये देता है तो श्याम 14 दूनी 28 रुपये देगा और मोहन 17 दूनी 34 रुपये देगा। ठीक है, यानी कि ये 12:14:17 के अनुपात में तीनों लोग रुपए जमा करते हैं। तो बताओ कि मोहन का हिस्सा कितना है? हमें मोहन का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए इन तीनों लोगों के मिलाकर कितने रुपए हैं, यानी कि टोटल कितने रुपए हैं? 23,650। ये तीनों लोगों के मिलाकर रुपए हैं जो इन लोगों ने जमा किए हैं। ठीक है, 23,650 रुपये इन तीनों लोगों ने मिलाकर जमा किए हैं। तो आइए पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। तो आइए पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टोटल रुपए। टोटल रुपए हैं 23,650। टोटल रुपए हैं 23,650। अब देखिए यहाँ पर राम, श्याम और मोहन इन तीनों लोगों के मिलाकर रुपए हो रहे हैं 23,650 जो कि इन्होंने किसी संस्था में जमा किए हैं। अब तीनों लोगों का अनुपात कितना होगा? राम का अनुपात है 12, श्याम का अनुपात है 14 और मोहन का अनुपात है 17। यानी कि तीनों लोगों का अनुपात मिलाकर हो रहा है 12 और 14 26 और 17 43। यानी कि तीनों लोगों का अनुपात मिलाकर हो रहा है 43। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल अनुपात। टोटल रेशियो 43। ठीक है, टोटल अनुपात है 43। अब देखिए जब अनुपात टोटल 43 है तो रुपए टोटल 23,650 हो रहे हैं। ठीक है, जब अनुपात टोटल 43 है यानी कि जब अनुपात तीनों लोगों का मिलाकर 43 है तो रुपए तीनों लोगों के मिलाकर 23,650 हो रहे हैं। तो अगर अनुपात 1 होगा तो रुपए कितने होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 अनुपात होने पर रुपए। 1 अनुपात होने पर रुपए। देखिए 1 अनुपात होने पर रुपए क्या होगा? 23,650 बटे 43। 23,650 बटे 43 ये 1 अनुपात होने पर रुपए हो जाएंगे। यानी कि अगर हम 1 अनुपात निकालेंगे तो 23,650 को 43 से भाग दे दी जाएगी। ठीक है, अगर किसी संख्या को हम भाग दे देते हैं तो 1 का अनुपात निकल आता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर हम 23,650 को 43 से भाग दे देंगे जो कि 43 हमारा अनुपात है, यानी कि अगर हम 23,650 को
43 अनुपात से भाग दे देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि 1 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे। ठीक है, देखिए 43 अनुपात होने पर 23,650 रुपये हो रहे हैं, तो 1 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 1 अनुपात होने पर रुपए होंगे 23,650 बटे 43। 1 अनुपात होने पर इतने रुपए होंगे। अब इन्हें हम काट लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम काटेंगे नहीं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि मोहन का हिस्सा कितना होगा। मोहन का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए मोहन का अनुपात कितना है। मोहन का अनुपात है 17, तो यानी कि 17 अनुपात होने पर रुपए कितने हो जाएंगे। जो 17 अनुपात होने पर रुपए होंगे वही मोहन का हिस्सा होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए 1 अनुपात होने पर इतने रुपए हैं, तो 17 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे, तो इनमें हम 17 से गुणा कर देते हैं। तो अब ये हो गए 17 अनुपात होने पर रुपए। 17 अनुपात होने पर रुपए, देखिए 23,650 बटे 43, ये तो होगा 1 अनुपात होने पर रुपए। ठीक है, अब गुणा 17, तो ये कितना हो जाएगा 17 अनुपात होने पर रुपए। तो यहाँ पे हम नीचे एक लाइन और बढ़ा देते हैं। देखिए 17 अनुपात होने पर रुपए बराबर 23,650 बटे 43 गुणा 17, यानी कि 17 अनुपात होने पर इतने रुपए हो जाएंगे। अब इनकी आराम से गुणा कर लो, काट पीट लो इनको, बस वही आंसर आ जाएगा। 17 अनुपात होने पर उतने रुपए हो जाएंगे। 17 अनुपात का मतलब कितना है, मोहन का अनुपात है ना, यानी कि मोहन का हिस्सा। मोहन का हिस्सा कितना है 17 के अनुपात में है ना, तो बस 17 के अनुपात में जितने रुपए आएंगे वही मोहन का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोहन का हिस्सा बराबर 17 का अनुपात, बराबर 17 का अनुपात। 17 का अनुपात कितना है 23,650 बटे 43 गुणा 17। बस ये जो हमारा आंसर आएगा यही मोहन का हिस्सा है, यही मोहन का हिस्सा है। इनको काट पीट लेना, बस आ गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 स्टेशनों A, B, C का किराया। 3 स्टेशनों A, B, C का किराया 1,56,200 रुपये है। 1,56,200 रुपये है, तथा इन तीनों स्टेशनों के किराए का अनुपात क्रमशः 9:14:21 है। इनका अनुपात जो है वो क्रमशः 9:14:21 है। तो स्टेशन सी का किराया ज्ञात कीजिए।
देखिए एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। 3 स्टेशनों ए बी सी का किराया 1,56,200 रुपये है। यानी कि 3 स्टेशनें हैं, उन तीनों का किराया मिलाकर 1,56,200 रुपये है तथा इन तीनों स्टेशनों के किराए का अनुपात 9:14:21 है। यानी कि अगर स्टेशन ए का किराया 9 है तो स्टेशन बी का किराया 14 होगा और स्टेशन सी का किराया 21 रुपये होगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर स्टेशन ए का किराया 18 रुपये है तो स्टेशन बी का किराया 14 दूनी 28 रुपये हो जाएगा और स्टेशन सी का किराया 21 दूनी 42 रुपये हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इन किराए का अनुपात है 9:14:21। तो स्टेशन सी का किराया ज्ञात कीजिए। यानी कि जो सी स्टेशन है इसका किराया कितना है। देखिए ये 1,56,200 रुपये है। ये जो किराया ये तीनों स्टेशनों का मिलाकर है ना। तो ये टोटल किराया हुआ हमारा, ये टोटल किराया हुआ है 1,56,200 रुपये। अब ये तीनों स्टेशनों का जब किराया मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है बिल्कुल है, तीनों स्टेशनों का किराया मिला हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ना, तो हम तीनों स्टेशनों के अनुपात को भी जोड़ लेते हैं। ठीक, ये है हमारा टोटल किराया 1,56,200 रुपये। अब टोटल अनुपात कितना होगा, 9 और 14 23 और 21 44। टोटल अनुपात हो गया 44। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने तीनों स्टेशनों के किराए को जोड़ लिया है। ये तो पहले से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन में है ना। ये तीनों स्टेशनों का किराया जुड़ा हुआ है तो हम तीनों स्टेशनों के अनुपात को भी जोड़ लेते हैं। ये 9 है, ये 14, 9 और 14 23 हो गए, 23 और 21 44 हो गए। ठीक, यानी कि ये टोटल किराया है 1,56,200 रुपये और टोटल अनुपात हो गया 44। ठीक है। अब देखिए 44 अनुपात होने पर, ये 44 अनुपात होने पर किराया कितना हो रहा है, किराया बराबर 1,56,200 रुपये हो गया। ठीक है, 44 अनुपात होने पर किराया हो गया 1,56,200 रुपये। अब 1 अनुपात होने पर किराया कितना होगा, इसलिए 1 अनुपात होने पर किराया बराबर 1,56,200 बटे 44 हो जाएगा। ये जो 44 है ये बटे में आ जाएंगे है ना, क्योंकि हमें 1 अनुपात का ज्ञात करना है। देखिए 44 अनुपात होने पर किराया है 1,56,200 रुपये, तो 1 अनुपात होने पर किराया कितना होगा, 1,56,200 बटे 44 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1 अनुपात होने पर किराया। 1 अनुपात होने पर ये किराया हो गया है इतना। अब इसे हम पहले काट लेते हैं। 11 चौक 44, 11 एकम 11, ये 15 है, 1 बचा, सॉरी 4 बचे, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 00, ये आ गया 14,200, 4 4 एकम 4, 4 3 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये 0 आ गया। अब ये ऊपर आ गया 3550 बटे 1, यानी कि 3550 ही आ जाएंगे। नीचे वाले बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आ जाएंगे 3550। ठीक है, अब ये 1 अनुपात होने पर किराया हो गया है 3550 रुपये। अब देखिए कौन सा, सी, स्टेशन सी का किराया कितना होगा। देखिए स्टेशन सी का अनुपात है 21, स्टेशन सी का अनुपात है 21, तो स्टेशन सी का किराया कितना होगा। अब देखिए 1 अनुपात होने पर किराया है
3,550 रुपये, यानी कि 3,550 रुपये। ये 1 अनुपात होने पर किराया है। अब 21 अनुपात होने पर कितना किराया हो जाएगा, देखिए जितना भी हो, यानी कि 21 अनुपात होने पर जितना किराया होगा वही स्टेशन सी का किराया होगा, क्योंकि स्टेशन सी का अनुपात 21 है ना। तो जो किराया 21 अनुपात होने पर होगा वही स्टेशन सी का किराया होगा। तो देखिए स्टेशन सी का किराया ज्ञात करते हैं। इसलिए स्टेशन सी का किराया बराबर, देखिए 1 अनुपात होने पर किराया है 3,550 रुपये, तो 3,550 गुणा स्टेशन सी का किराया। स्टेशन सी का अनुपात है 21, स्टेशन सी का अनुपात है 21, तो हमें स्टेशन सी का किराया ज्ञात करना है, यानी कि जो किराया 21 अनुपात का होगा वही स्टेशन सी का किराया होगा। तो देखिए 21 अनुपात का किराया कितना होगा, 1 अनुपात होने पर किराया है 3,550, ये यहाँ पर लिखा है 1 अनुपात होने पर किराया 3,550, तो 21 अनुपात होने पर किराया कितना होगा, तो इसमें हम 21 से गुणा कर लेते हैं, बस ये आ गया 21 अनुपात होने पर किराया, है ना। और 21 अनुपात किसका है, स्टेशन सी का, ये यहाँ से स्टेशन सी का अनुपात 21 है ना। तो यानी कि 21 अनुपात होने पर जो किराया होगा वही हमारा स्टेशन सी का किराया होगा, बस वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए स्टेशन सी का किराया गुणा कर लो इनकी 21 जीरो का 0, 21 पंजे 105, 105 के 5 हाथ से लगे 10, 21 पंजे 105 और 10 115 हो गए, 115 के 5 हाथ से लगे 11, 21 तियाँ 63 और 11 74, ये आ गया 74,550 रुपये। ठीक है, ये है स्टेशन सी का किराया, यानी कि 21 अनुपात होने पर हमारा बनता है 74,550 रुपये। तो ये हो गया स्टेशन सी का किराया, क्योंकि स्टेशन सी का अनुपात 21 है ना। स्टेशन सी का अनुपात 21 है और 21 अनुपात होने पर 74,550 रुपये हो रहे हैं। तो यानी कि स्टेशन सी का किराया कितना हुआ, 74,550। ये आ गया हमारा आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।